आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसका अर्थ होता है अनिश्चित रूप से। क्या होता है? अनिश्चित। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो इसका जो है निशान यानी इसकी पहचान क्या है? ता है, ती है, तो है। इसके माध्यम से हम टेंस सीखने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे आप कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आने वाला बेल आइकन आपको टाइम पर मिल जाए। तो सबसे पहले हम समझते हैं प्लूरल क्या होता है और बहुवचन क्या होता है। तो बहुवचन और प्लूरल एक ही चीज है, जिसमें सब्जेक्ट दिए हुए हैं। हमारे सब्जेक्ट क्या क्या दिए हुए हैं, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। आई का मतलब मैं, यू का मतलब आप, तुम, ये दोनों सेम है। और ये हमारा वी यानी हम, दे मीन्स वे। उसी प्रकार सिंगुलर का भी दिया हुआ है। सिंगुलर यानी एक वचन, ही मतलब वह, शी मतलब है, इट मतलब यह है। ओके, अब बात करते हैं प्लूरल की। प्लूरल में क्या दिया हुआ है? बहुवचन, आई, यू, वी, दे, ये हम पढ़ चुके। लेकिन एक नोट आपको ध्यान रखना है, अगर हम निगेटिव बना रहे हैं इसमें सेंटेंस में, तो डोंट का हम यूज करेंगे। डोंट का हमें यूज करना है। अभी एक सेंटेंस आपके सामने है कुछ इस प्रकार से, मैं अंग्रेजी बोलता हूँ। मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, यह हमारा सकारात्मक सेंटेंस है। अगर इसको हमें इंग्लिश में बोलना हो तो वेरी सिंपल, आई स्पीक इंग्लिश। आई स्पीक इंग्लिश। इसमें हमें ए एम कुछ भी नहीं लगाना, ना वर्ब का यूज करना, कुछ भी नहीं। सिंपल सेंटेंस। आपको सब्जेक्ट लिखना है, वर्ब आपको लिखना है, और ये आपका नाउन है इंग्लिश। इंग्लिश। ओके, और ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस हुआ। तो ये आपको पहला समझ में आया। अब इसका हमें निगेटिव बनाना हो तो इसका हम निगेटिव कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूँ। मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूँ। तो यहाँ पे जो नहीं लिखा हुआ है, तो सिंपल सा आपको ये नकारात्मक हमारा सेंटेंस हो गया। अब इसे हमें इंग्लिश में बनाना है, तो जैसा कि मैंने नोट में आपको पढ़वाया था कि अगर हमें निगेटिव बनाना हो, नेगेटिव के लिए, तो डोंट का हम यूज़ करेंगे। तो कुछ भी नहीं करना है, सब्जेक्ट आपको लिखना है, फिर डोंट आपको लिखना है, वर्ब आपको लिखना है, और आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो इसका अर्थ क्या हुआ? आई डोंट स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूँ। और ये हमारा कौन सा सेंटेंस है? निगेटिव, जिसको हम हिंदी में नकारात्मक भी कहते हैं। अब इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक, वेरी सिंपल। अगर हमें इंट्रोगेटिव बनाना हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? डू को पहले लिखेंगे, और सेंटेंस जो हमारा जो पॉजिटिव है ना, पहले तो आप एक काम करिएगा, पॉजिटिव सेंटेंस आप पहले लिख लीजिए, आई स्पीक इंग्लिश। उसके बाद आपको डू आगे लगाना है ना, डू आई स्पीक इंग्लिश। वहीं आपको लिखना है इंट्रोगेटिव, क्या मैं अंग्रेजी बोलता हूँ। क्या मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, इसका सिंपल सा अर्थ निकल के आ जाएगा, और ये हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह कहलाएगा। ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। सेंटेंस कौन सा है? हमारा प्रश्नवाचक। ये मैंने यहाँ साइड में इसलिए लिख रखा है ताकि आपको डीप में समझ में आए कि ये सेंटेंस कौन सा है। अगर कोई हमसे पूछ ले तो हम बता सके उसे कि ये प्रश्नवाचक है, निगेटिव है, पॉजिटिव है, तो इस तरह से। ठीक है, अब बात करते हैं हम सिंगुलर की। सिंगुलर का अर्थ होता है एक वचन। इसमें कुछ दिया हुआ है, सब्जेक्ट्स हम पढ़ते हैं। ही माने वह, ये होता है मेल के लिए। शी यानी फीमेल के लिए। इट मतलब एनिमल के लिए, या कोई निगेटिव या सॉरी निर्जीव वस्तु के लिए। नेम, नेम में किसी का भी नाम आ सकता है। नाम में कोई सा भी व्यक्ति का भी हम नाम यहाँ ले सकते हैं। चलिए समझते हैं इसको। नोट, अब वापिस एक नोट आया निगेटिव बनाने के लिए, डज नॉट यानी डजंट का हम यूज करेंगे। किसके करेंगे? डजंट का। उसमें डोंट का था, तो इसमें डजंट का है। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, क्या लिखा हुआ है इधर? वह अंग्रेजी बोलता है। वह अंग्रेजी बोलता है, सकारात्मक सेंटेंस हो गया हमारा। ठीक है, ही स्पीक्स इंग्लिश, पॉजिटिव सकारात्मक। यहाँ पे हमारा एस लगेगा वर्ब में, अगर आप सिंगुलर सेंटेंस बना रहे हो। इसका रूल्स हमें यही समझाता है, यही कहता है। सिंपल आया आपको बनाना? ठीक है, एस लगेगा, बट इसमें हमारा एस नहीं लगेगा। वह अंग्रेजी नहीं बोलता है, नकारात्मक हो गया। ही डजंट स्पीक इंग्लिश, निगेटिव, क्योंकि डू के साथ में एस लगता है इसमें, तो ये हमारा ई एस लग गया। ये आर्टिकल हो गया, तो एस की जगह साथ में ई एस आ गया। तो जो वर्ब है हमारी, अब इसका जो एस है ना, इसका जो एस है वो इसमें आ गया। तो ही डजंट स्पीक इंग्लिश, वेरी सिंपल, ये हमारा निगेटिव बन गया। ठीक है, इसमें हमारा एस नहीं आएगा। जब हमारा निगेटिव बने तो इसमें हमारा एस नहीं आएगा, लेकिन अगर पॉजिटिव आप बना रहे हो तो इसमें एस आएगा।
बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन रहता है, तो ये कन्फ्यूजन को मैं दूर करने के लिए वीडियो बनाया हूँ। अब वेरी सिंपल, इंट्रोगेटिव में देखिए आप प्रश्नवाचक क्या लिखा हुआ है, डज ही स्पीक इंग्लिश, डज ही स्पीक इंग्लिश, प्रश्नवाचक क्या वह अंग्रेजी बोलता है, क्या वह अंग्रेजी बोलता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, क्या वह अंग्रेजी बोलता है, ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, उसका ऊपर नीचे हो गया है, इंट्रोगेटिव मुझे ऊपर लिखना था, प्रश्नवाचक मुझे नीचे लिखना था, बट आप समझ जाइए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे भी हमारा एस नहीं है, बट यहाँ पे हमारा एस है, और ये हमारा कौन सा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यानी प्रश्नवाचक। ये चिन्ह लगाना बहुत जरूरी है, चिन्ह आप नहीं लगाते हो तो आपका सेंटेंस गलत माना जाएगा। देखा आपने, हमने किस तरह से सेंटेंस सीखा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना सीखा। इसी तरह के वीडियो के लिए आप हमें करिए सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कल हम बनाएंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस पर एक नया वीडियो आपके लिए, बहुत ही सरलीकरण करके, ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके।